चार्ली मुर्गेन का एक प्रसिद्ध उदाहरण है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसे किसी बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं देखा जो हर समय पढ़ता ना हो। इसी तरह हर एक वो इन्वेस्टर जिसने अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक बड़ा नाम बनाया है, उसने कभी न कभी इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ा है और जाना है कि नॉलेज ही इन्वेस्टर की सक्सेसफुल होने की चाबी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही एक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जिसमें आप इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट नॉलेज को इम्प्रूव कर पाएंगे। अक्सर लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पर बैंक में एफडी कर लेते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट स्कीम में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा तरीका नहीं है, जहां पे आपको 7 से 8% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और लगभग इन्फ्लेशन रेट भी इसी परसेंटेज से बढ़ रहा है, यानी कि महंगाई भी हर साल 7 से 8% तक बढ़ रही है। तो यहाँ पे आपके पैसों को एक सही वैल्यू नहीं मिल रही है क्योंकि यहाँ पे मिला इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट को भी बीट नहीं कर पा रहा है। इसको थोड़ा आसानी से समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मोस्टली लोग इसे स्किप कर देते हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई बुक खरीदनी है जिसका प्राइस 2024 में 100 रुपए है, तो उस बुक का प्राइस 2025 में 106 रुपए से 108 रुपए तक हो जाएगा। अब यहाँ पे एफडी और गवर्नमेंट स्कीम की बात करें तो अगर आप एफडी और गवर्नमेंट स्कीम में 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो एक साल में आपकी टोटल रिटर्न वैल्यू 106 रुपए से 108 रुपए तक ही होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज होते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे आपको मार्केट के अकॉर्डिंग रिटर्न भी मिले और इन्फ्लेशन रेट को भी बीट कर पाए और साथ ही आपके इंपॉर्टेंट पैसों को एक सही वैल्यू मिल पाए। चलिए समझते हैं सबसे बेस्ट तरीका इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप चाहते हैं टाइम के साथ आपके पैसों को एक सही ग्रोथ और वैल्यू मिले तो आपको सही इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अगर आप मंथली अपनी इनकम में से 3000 रुपए तक भी बचा लेते हैं और इन्हें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पे आपको मिनिमम 15 to 20% तक रिटर्न मिल जाते हैं। आज के इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए हमने देश के सबसे भरोसेमंद म्यूचुअल फंड एसबीआई म्यूचुअल फंड के टॉप 2 म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया है, जहां पे आपको बेस्ट रिटर्न और रिस्क भी कम देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम इन फंड के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि किस तरह आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन फंड में जिससे आपको एक अच्छा अमाउंट बनाने में मदद मिले। पहला हमारा म्यूचुअल फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 18.26% का एनुअल रिटर्न दिया है। ऐसा नहीं है कि यह फंड नया है, यह फंड लगभग 25 साल पुराना है। यह फंड 5 जुलाई 1999 में लॉन्च हुआ था और तब से लेकर अभी तक इस फंड ने 18.26% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। इस फंड के लास्ट 5 ईयर के रिटर्न के बारे में बात करें तो इस फंड ने लास्ट 5 ईयर में 31.05% के रिटर्न दिए हैं और लास्ट 3 ईयर में 29% के आसपास रिटर्न दिए हैं और लास्ट 1 ईयर की बात करें तो इस फंड ने 45% के आसपास रिटर्न दिए हैं। इस फंड का फंड साइज 34,366 करोड़ रुपए का है और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.58% का है। सेकंड हमारा फंड है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। इस फंड के एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने 16.61% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है और यह फंड 17 सितंबर 2004 में लॉन्च हुआ था। तब से लेकर अभी तक इस फंड ने 16% के आसपास कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं। इस फंड के लास्ट 5 ईयर के रिटर्न के बारे में बात करें तो इस फंड ने लास्ट 5 ईयर में 19.42% के रिटर्न दिए हैं और लास्ट 3 ईयर में 16.37% के रिटर्न दिए हैं और लास्ट 1 ईयर में 29.89% के रिटर्न दिए हैं। इस फंड के फंड साइज की बात करें तो वो 35,016 करोड़ का है और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.73% का है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिससे आपको कंपाउंडिंग का फायदा भी हो। अब बात करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। यहाँ पे आप देखें तो दोनों ही फंड ने लगभग 18% के आसपास एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% मान के चलेंगे। अब यहाँ पे अगर आप मंथली 3000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 2000 रुपए आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करेंगे और 1000 रुपए एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे आपको दोनों ही फंड का एक्सपोजर मिलेगा। अब एक एसआईपी कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं कि इन दोनों फंड में जो हमने 3000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करे हैं, अगर हमें 18% के भी रिटर्न इस फंड से मिलते हैं तो हमें एक टाइम पीरियड के बाद कितनी वैल्यू मिल सकती है। अगर आप 15 ईयर तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15 ईयर में आप 5,40,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी टोटल रिटर्न वैल्यू 27,57,627 रुपए होगी।
अब यहाँ पे अगर आप 20 ईयर तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20 ईयर में आप 7,20,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी टोटल रिटर्न वैल्यू 70,30,462 रुपए होगी। अगर आप 25 ईयर तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 25 ईयर में आप 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी टोटल रिटर्न वैल्यू 1,74,69,936 रुपए होगी। अब यहाँ पे अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 5 ईयर के लिए और बढ़ाते हैं यानी 30 ईयर तक करते हैं तो 30 ईयर में आप 10,80,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी टोटल रिटर्न वैल्यू 4,29,75,868 रुपए होगी। इस प्रकार आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट प्लान और म्यूचुअल फंड के बारे में जानने के लिए चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ।